तो हेलो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रियम्बल होगा, तो आइए हम अपने प्रियम्बल को देखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है जो बताता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं और पर्पज ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमने इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 यानी कि हमारे रिपब्लिक डे पे। तो हम लोग इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल क्या कहता है हमसे। तो हमारा प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो पावर है वो कम्स फ्रॉम अस द पीपल। ये जो मेड फॉर अस एंड मेड बाय अस है, हमने इसको बनाया और हमारे लिए बनाया। हम लोग सॉवरेन है, यानी कि इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी अदर कंट्री। हम लोग अपने सारे डिसीजन अपने डिस्क्रिशन पे लेते हैं और बाहरी अथॉरिटी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिश इंडिया में था वैसा अब नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग सोशलिस्ट हैं, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिड्यूस करता है रिच और पुअर के गैप को, इंश्योर करता है फेयरनेस फॉर ऑल। सिंपली अगर ये कहें कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है सभी को रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। ठीक है, हम लोग सेकुलर हैं क्योंकि हमारे देश का कोई अपना रिलीजन नहीं है और किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है। यहाँ पे सभी धर्म को बराबर का हक दिया गया है और बराबर का रिस्पेक्ट दिया गया है। आप चाहे टेम्पल में प्रे करें या मॉस्क में या चर्च में या फिर आप किसी रिलीजन को ना माने, फिर भी आपको संविधान हमारा सभी की तरह बराबर ही ट्रीट करेगा और इक्वल राइट और सेम लॉज होंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेटिक, यानी कि हमारे जो भी लीडर्स हैं उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं और जो हमारा गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक, यानी कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट साहब वो इलेक्टेड है, ना कि चूजन है और फैमिली या हेरिटेज बेसिस पे नहीं है। यहाँ पे हम सभी को इलेक्ट करके सरकार में बैठाते हैं, कोई भी हायरार्की सिस्टम से नहीं आता या प्रिंसली स्टेट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को प्रॉमिस करता है देने का और ये मेन गोल है इनका। यानी कि जस्टिस, हम लोग को फेयर ट्रीट किया जाता है सभी को, सबके पास इक्वल लिबर्टी है बोलने का, रहने का, अपना सोचने का, अपने अपने फेथ से रिलीजन को परस्यू करने का, सबके पास इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड को और यूनिटी को हम लोग बढ़ाते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो हम लोगों ने एक हिस्टोरिकल चेंज भी देखा था हमारे संविधान में, वो था 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया था। तो क्या हमारा प्रियम्बल अमेंड हो सकता है दोबारा, क्योंकि इससे पहले तो हुआ है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, However, the change cannot alter the basic structure of constitution। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी के साथ, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस 1976 एक फेमस केस है जिसमें ये कंफर्म किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को और इंश्योर किया था कि फंडामेंटल इसेंस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको कोई भी अमेंडमेंट नहीं छीन सकता है। तो क्या ये प्रियम्बल सिर्फ एक स्मॉल पैराग्राफ है? तो जी नहीं, हमारा प्रियम्बल एक स्मॉल पैराग्राफ विथ बिग मैसेज है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड लर्निंग अबाउट इट एज मच एज आई एंजॉय टीचिंग इट। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फंडामेंटल राइट वर्सेस ड्यूटीज के ऊपर। तो उसके लिए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का पता हो, और शेयर करें, कमेंट करें